हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे भाई। तो बच्चे, जैसे कि हमने देखा पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी। कुछ MCQs थे भाई जो कि हमने सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन होगा, ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। पहला सम देखो क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन AP। निम्न में से ये जो दे रखी है इनमें से कौन सा AP फॉर्म करता है, जस्टिफाई करके बताना है अपने आंसर को। ठीक है, तो भाई AP कब होती है? जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गई। क्या कॉमन डिफरेंस देखना होता है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। जब ये सब सेम आ जाएंगे तो वो हमारी AP होती है, अदरवाइज वो AP नहीं होगी। क्लियर है? ये चीज़ें पहले भी बता चुके हैं भाई। ठीक है, तो फर्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। सम 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें -1 -1 -1 -1। भाई ये A1 हो गया, A2 A3 A4। हमने लिखा A2 माइनस A1 किया, दैट मीन्स -1 माइनस इंटू -1 मतलब -1 + 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, कट के कितना आ गया भाई? 0। A3 माइनस A2 किया, -1 माइनस इंटू -1 बोले तो -1 + 1 कट गया ना। A4 माइनस A3 किया तो सेम है, टर्म्स ही सेम है यार, और सेम टर्म्स हो तो वो हमेशा AP में होगा। मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये सब के सब हमारे सेम आगे हैं। ठीक है, ये सब सेम आगे, तो एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि भाई द डिफरेंस between successive terms is same. So given list of numbers forms an AP। कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये सब बराबर हैं, तो ये हमारी AP बना रही है भाई। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड की ओर चलते हैं। 0 2 0 2 ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं भाई, ये हो गया A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 किया तो कितना आ गया भाई? 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 किया दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 2। यही सेम नहीं है तो बाकी मत करो भाई। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, ये सेम नहीं है तो क्या करेंगे भाई? डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, सो नॉट एन AP। ये AP नहीं है, ये गिवन लिस्ट जो दे रखी है वो AP नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी का थर्ड कह रहा है कि 1 1 2 2 3 3। ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6। भाई सबसे पहले A2 माइनस A1 करा, बोले तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर किया A3 माइनस A2, बोले तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। A4 माइनस A3 करेंगे, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यार क्या ये सेम है? हम करेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3. Difference
between successive terms is not same. Not an AP, ये AP नहीं है। ठीक है भाई, क्विकली नोट करो। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 11, 22, 33 दे रखा है। ये हमारे पास A1 है, A2 है, A3। तो भाई A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 22 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 11। A3 माइनस A2 निकाला 33 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू 11। मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो क्या है डिफरेंस between successive terms is same. Given list is an AP, तो ये एक AP होगा। नंबर 5 की ओर चलते हैं। 1/2, 1/3, 1/4। तो हमारे पास A1, A2, A3। A2 माइनस A1 किया दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे भाई, 6 आ गया। 3 2 जा 2 3 जा मतलब माइनस 1/6 आ गया। A3 माइनस A2 किया दैट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम लिया, 12 आ गया। 4 3 जा 3 4 जा। क्या ये सेम है? नहीं है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं हो सकती। ठीक है भाई। तो AP होने के लिए मैंने पहले बता दिया था क्या आवश्यक है, उस चीज़ पे कंसंट्रेट रखना है भाई। 6 पार्ट में है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 ये दे रखा है अप टू ये। तो ये हो गया हमारा। अगर मैं इसको नॉर्मल लिखूँ 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो A1 A2 A3 A4। सबसे पहला काम A2 माइनस A1 कर रहे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 माइनस 4 4 माइनस 2 2 आ गया। A3 माइनस A2 किया 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। सेम नहीं है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सेम नहीं है तो हम नॉर्मल सी एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज not same, so not an AP। तो ये एक AP नहीं है, ये AP नहीं है, ये भी AP नहीं आई है। 7th की ओर चेक कर लेते हैं क्या AP है। √3, √12, √27 और √48। अब देखो देखने में क्या करोगे, 12 में से 3 गया, मिला √12 माइनस √3 बराबर √9। भाई बिल्कुल गलत है, नहीं करना है बिल्कुल भी। करना कैसे है देखो, ये हो गया √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, ये होगा 3√3।
ये हो गया 4√3। बच्चे इसको करके देखना है। 12 होता है अपना 2 का स्क्वायर गुणा 3, ठीक है। 27 होता है 3 का स्क्वायर गुणा 3। तो अगर मैं स्क्वायर रूट करूं दोनों का तो ये तो ख़त्म हो गया, इसमें रह जाएगा। तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 है। A2 माइनस A1 किया तो 2√3 माइनस √3। 2√3 में से √3 ये दोनों मत काट देना, ठीक है। कदे 2 लिखा हो वो गलत हो जाएगा भाई। 2√3 में से एक √3 घटाएंगे तो √3 आ जाएगा। A3 माइनस A2 किया 3√3 माइनस 2√3 दैट इज इक्वल टू √3 ही होगा। 3√3 का मतलब आपको पता होना चाहिए, √3 प्लस √3 प्लस √3 माइनस √3 माइनस √3। इससे ये कट गया, बच गया, ठीक है। A4 माइनस A3 भी करके देख लो यार। तो 4√3 माइनस 3√3 सोल्व करोगे तो ओनली √3। तो डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। सो क्या हो गया, गिवन लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। तो जो ये गिवन लिस्ट है वो एक एपी बना रही है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के अंदर इस स्लाइड में ये दोनों एपी हैं और 2 एपी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर आना चाहिए A4 माइनस A3। आगे जैसे भी दे रखा है वहाँ तक कि हर एक टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर आपका सेम है तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Pause the video and note it down. Sum number 2 देखो भाई, justify whether it is true to say that this, ये जो एक AP दे रखी है forms an AP, ये जो सीरीज दे रखी है ये AP बना रही है कि भाई A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये है भाई, ठीक है। तो क्या ये एक AP बना रही है, देख लेते हैं इसको भी AP बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो दे रखा है क्या, सीरीज दे रखी है -1 माइनस 3/2 -2 और 5/2, ठीक है। तो ये हमारा A1 A2 A3 A4। सबसे पहले A2 माइनस A1 किया -3/2 माइनस इंटू -1, -3/2 प्लस 1 सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा भाई, ठीक है। -3/2 डेढ़ होता है यार, और माइनस का और प्लस का 1 हो गया तो माइनस का हाफ रह जाएगा। A3 माइनस A2 किया तो -2 माइनस इंटू -3/2 मतलब -2 प्लस 3/2। 2 में से डेढ़ घटाया तो भी आधा बचा भाई, बट क्योंकि 2 माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का 1/2 आ गया। अब ये चीज़ तो इन्होंने पहले भी कही भी है, ठीक है, कि भाई A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये तो है, बट क्या ये एक AP बनी भाई। ये सिर्फ 2 चीज़ों से नहीं, एक आगे टर्म भी दे रखी है उससे भी चेक करना पड़ेगा कि भाई A4 माइनस A3 ये किया तो 5/2 माइनस इंटू -2 मतलब 5/2 प्लस 2 तो कितना हो गया, 2 to the 4 और 5 9 9/2। ये तो नहीं आया, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 बट नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो हम सिंपल लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव terms is not same, so it is not an AP। तो ये एक AP नहीं है। रीज़न आपको पता चल गया AP क्यों नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं भाई। फॉर एन AP, ये भाई AP दे रखी है -3 -7 -11, कैन वी फाइंड आउट A30 -A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 -A20, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं? तो चेक कर लेते हैं यार। -3 -7 -11 सम नंबर 3, और ये डॉट 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 A हो गया हमारा -3, D हो गया -7, माइनस इंटू -3 मतलब -7 + 3 कितना आ गया भाई? -4। हमें निकालना है A30 -A20 विदाउट, ये फाइंड आउट करके दिखाना है, विदाउट फाइंडिंग A30 और A20। तो सबसे पहले A30 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कितना हो जाएगा भाई? A + 29D। ये कितना हो गया? A + 19D। दैट मीन्स A + 29D माइनस A - 19D। A से A कट गया, कितना आ गया भाई? सोल्व किया तो 10D। बट D = कितना है? -4। सो A30 - A20 = 10 × -4, माइनस का 40 आ गया। कितना आ गया भाई? माइनस का 40। क्लियर है? सम नंबर 4 देखो। 2 APs have same common difference. The first term of one AP is 2 and that the other of 7. The difference between their 10th term is same as the difference between their 21st terms, which is the same as the difference between their any two corresponding terms. Why? अब ये हमें बताना है कि ये है कैसे है। ठीक है, तो देख लेते हैं यार। सबसे पहली चीज़ लेट किया, लेट A and B be 2 APs। तो A और B 2 AP हैं। तो भाई फर्स्ट टर्म ऑफ A मतलब A1 दैट इज इक्वल टू 2 है, और फर्स्ट टर्म ऑफ B जो हम B1 मान लें दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब उन्होंने कहा कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस। अब कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं भाई B1 - A1 करूँ, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5 हो गया। ये कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का क्या है? डिफरेंस है भाई। ठीक है, अब B2 A2 A10 B10 ये सब कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स कहलाएंगे। अब इनके अकॉर्डिंग ही करते हैं भाई। इन्होंने कहा B10 - A10, हम निकाल के देख लेते हैं। B10 होता है B बोले तो B1 7 + 10 - 1 × D माइनस A10 करेंगे तो 2 + 10 - 1 × D इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 + 9D -2 ± -9D इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 5। अब B21 - A21 किया तो कितना आ जाएगा? 7 + 21 - 1 × D -2 + 21 - 1 × D। तो ये हो गया 7 + 20D -2 - 20D। 7 - 2 कितना आ गया? 5। इन दोनों का तो सेम आ गया यार, डिफरेंस बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, बट अब nth टर्म और कर लेते हैं कि भाई सॉरी Bn - An दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो B 7 + n - 1 × D -2 + n - 1 × D। That means 7 + n - 1 × D -2 + n - 1 × D। ये दोनों तो सेम है यार, बट निशान अपोजिट है। कितना आ गया भाई? 5 आ गया। क्लियर होगी बात? यहाँ तक का पल्ले पड़ गया भाई। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि hence the difference between any two corresponding terms is same as the difference
between their first terms। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस उनका सेम रहेगा जैसे उनकी फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस है। क्विकली नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 5 इज 0 अ टर्म ऑफ एपी 31, 28, 25 जस्टिफाई योर आंसर। क्या 0 इस एपी की कोई टर्म है? तो लेते हैं भाई, एपी क्या दे रखी है। सम नंबर 5 एपी दे रखी है 31, 28, 25 ऐसे। ठीक है, तो ए कितना हो गया भाई 31, डी कितना हो गया 28 माइनस 31 दैट इज इक्वल टू 3। किस चीज़ का? माइनस का। क्लियर है? ओके। अब इसने कहा क्या 0 इसकी एक टर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 0 इज एनी टर्म ऑफ एपी। ठीक है, या गिवन एपी। तो 0 है तो मतलब ए एन की वैल्यू हमारी कितनी होगी भाई 0। अब ए एन की वैल्यू 0 होगी तो हम ए एन जानते हैं होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 31 प्लस एन माइनस 1, एन का हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू है हमारी माइनस का 3 और ए एन कितना है 0। तो हमने क्या किया, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं या सोल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 31 प्लस नहीं माइनस 3n और माइनस प्लस 3, तो ये कितना हो गया 34। तो 34 हो गया भाई। 0 इज इक्वल टू 34 माइनस 3n। इस तरफ आया तो माइनस का 34 बराबर माइनस का 3n कट किया, तो n इज इक्वल टू 34/3। फ्रैक्शन में आ गया यार, n की वैल्यू क्या आ गई भाई फ्रैक्शन में आ गई। मेन पंगा तो यहाँ पे हो गया भाई। n हमेशा ये याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, बट 34/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो ये इंटीजर नहीं है और नहीं है, सो 0 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी। तो 0 इस एपी की गिवन एपी की कोई टर्म नहीं है। तो भाई n बोले तो क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ना तो माइनस होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, ना तो माइनस चलेगा ना फ्रैक्शन में चलेगा भाई। क्लियर है? दिमाग में रखना है इसको और क्विकली वीडियो को पॉज करके नोट करो भाई। सम नंबर 6 देखो भाई। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच km when the fare is 15 for the first km and 8 for the each additional km does not form an AP for the as the total fare after each km is 15, 8, 8, 8। Is this statement true? Give reasons। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? और अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो 15, 8, 8, 8 भाई, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। क्लियर होगी बात? काहे नहीं है बे? अब इस चीज़ के ऊपर चलते हैं। अब आगे हमने इसको सॉल्व भी तो करना है ना। तो चार्ज फॉर फर्स्ट km, पहले किलोमीटर के लिए चार्ज 15 रुपये है भाई। सेकंड km के लिए एक्स्ट्रा 8 हो गए यार, मतलब 15
प्लस 8 कितने रुपए हो गए भाई? 23 रुपए हो गए। थर्ड KM के लिए कितना हो गया भाई? 23 प्लस 8 मतलब 31 रुपये। फोर्थ KM के लिए क्या हो जाएगा? 31 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू ₹39। मतलब यार शुरू में 15 रुपये लिए, फिर अगर 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, फिर अगर 1 किलोमीटर और चलना पड़ गया तो 8। भाई किसी बंदे ने A से B जाना था, किराए की बात होगी 15 रुपये, बट यहाँ पे ध्यान में आई कि एक काम और कर लूँ भाई, C पे और पहुँच गया, 1 किलोमीटर और चल पड़ा, यहाँ से C पे पहुँच गया, तो इन्होंने बोला भाई 8 रुपये और देर लगेंगे, तो टोटल कितने लग गए उसके? 23। फिर एक और दिमाग में आ गई इस दोस्त के ना और चाल पड़ा भाई, 8 रुपये इसके हो गए, तो 23 यो कितने हो गए भाई? 31 हो गए। क्लियर होगी ना? इसी तरीके से बनेगा यार, ऐसे डायरेक्ट 15 8 8 8 नहीं होगा, तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये कोई AP भी नहीं है, तो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो ये इस वजह से नहीं है भाई, मैं हमने इसका रीज़न दे दिया है यहाँ पे कि क्या कारण रहा, क्योंकि भाई चार्ज क्या बनेगा उसका, यहाँ पे कर भी सकते हो। AP बनाई हमने 15 23 31, चलो AP नहीं मानते यार इसको, 39। ठीक है, तो D निकालते हैं, A2 माइनस A1 अगर हम करें तो 23 माइनस 15 कितना आ गया भाई? 8। A3 माइनस A2 किया तो 31 माइनस 23 कितना आ गया भाई? 8। A4 माइनस A3 किया तो क्या आ गया? 39 माइनस 31 8। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, तो है भाई। सो इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, और इन दोनों इनका डिफरेंस करोगे तो क्या हो गया यार? 15 8 8 8 का करोगे, अगर ये A1 A2 A3 A4 है, A2 माइनस A1 आ गया 8 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस का 7। A3 माइनस A2 करा तो 8 माइनस 8 टू 0, मतलब A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो नॉट एन AP बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है भाई? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए यार, मेन चीज़ है कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो। ठीक है, ओके जी, क्विकली नोट करो। नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं भाई। देखो 7th नंबर सम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट ऑफ द नंबर इन बोल्ड फॉर्म एन AP, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब देखो फीस चार्ज कर रखी है स्टूडेंट से हर महीने के लिए 400 रुपये, तो क्या एक AP बनाएगा? तो भाई चार्ज कर लेते हैं यार। देखो तो 7th का फर्स्ट करूँ मैं कि चार्ज फॉर फर्स्ट मंथ कितने हैं भाई? 400 रुपये लिए। सेकेंड मंथ के लिए भी भाई वो 400 ही देगा, अब फीस बढ़ जाएगी एकदम से। थर्ड मंथ के लिए भी क्या देगा? 400। फोर्थ के लिए भी क्या देगा? 400, है ना? तो क्या बना? सीरीज के बनी भाई 400 400 400 400, अब तो ऐसे ही चलेगा ना। तो अब अगर ये सीरीज बन रही है तो क्या ये AP बनी भाई? ठीक है, तो हाँ ये विच फॉर्म्स एन AP। कैसे? तो भाई कॉमन डिफरेंस निकालो यार, कॉमन विद कॉमन डिफरेंस यार। 400 माइनस 400 कितना आ गया? 0, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक AP बन गई है। सेकंड सम की ओर चलते हैं भाई। देखो सेकंड सम में इसने क्या कहा
The fee charged for every month by a school from 1 to 12 when the monthly fees for class 1 is 250 increases by 50 for next higher class। हर एक क्लास में 50 रुपये बढ़ते जाए यार। अब देखो इस चीज़ में कि कहीं अब वो उससे कंडीशन, वो तो एक ही बच्चे की थी, एक ही क्लास की थी भाई। अब चार्ज फॉर फर्स्ट क्लास कितने हैं भाई? 250 हैं। ठीक है, पहली क्लास खातर कितने रुपये ले लिए उसने? 250 लिए। तो सेकंड क्लास के लिए भाई 250 में 50 और ऐड हो गए। ठीक है, कितने रुपए हो गए भाई? 300। थर्ड के लिए कितना हो गया भाई? 300 में भी 50 ऐड कर दिए, हर एक में 50 बढ़ते जाना है, 350। फोर्थ के लिए क्या हो गया भाई? 350 प्लस 50 रुपीज 400। ठीक है, तो क्या सीरीज बनी भाई? 250, 300, 350, 400। डिफरेंस देखा 50 का, कितने का? 50 का, 50 का। फिर लिखेंगे विच फॉर्म्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस। कितनी है भाई? 50। ओके है, तो कॉमन डिफरेंस 50 के साथ इसने एक एपी बना दी है। नोट करो भाई जल्दी। सम नंबर 3 देखो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर when ₹1000 is deposited at simple interest of 10% per annum. Amount of money in the account of Varun at the end of every year, हर एक साल के अंत में 1000 रुपये हो गया। और अब हमने बताना है 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है भाई। तो सबसे पहली बात तो भाई अमाउंट कितनी है? सम नंबर 7 का थर्ड है। अमाउंट है भाई, या प्रिंसिपल मानो आप, 1 मिनट। प्रिंसिपल कितना है भाई? 1000 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, टाइम, या अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फार्मूला हमें पता होना चाहिए, P इंटू आर इंटू टी बाई में 100, मतलब 1000 इंटू 10 इंटू 1 बाई में 100 कट किया तो आ गया भाई 100 रुपये। ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई? अमाउंट बाद में निकाल लेंगे यार, क्या अमाउंट निकालनी है तो निकाल लियो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी आ गई भाई? 1000 प्लस 1 साल के बाद 1100 रुपये होगी भाई। ठीक है, अब ये तो नंबर 1 चीज़ कर दी। नंबर 2, इंटरेस्ट फॉर आफ्टर 2 ईयर्स कर लो यार, आफ्टर 2 ईयर्स 1000 इंटू में 10 इंटू में 2 बाई में 100 कट किया 200 रुपये आ गया। अमाउंट कितनी आ गई भाई? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स 1000 प्लस 200 क्या होगी? 1200। तो सीरीज़ क्या बनी भाई? पहले थे 1000, फिर 1100 हो गए, फिर 1200 हो गए, अप टू। अब देखो गैप कितने का है ना, तो हम क्या लिखेंगे? विच फॉर्म्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 100। बन गया यार, हमें यही तो बताना था। जल्दी नोट करो भाई।
द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन दे डबल्ड इन एवरी सेकेंड। तो भाई पहले सेकंड के अंदर जितने थे दूसरे सेकंड में डबल हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो हम यही चीज़ लिख देंगे भाई, फोर्थ हो गया सेवन्थ का कि लेट किया हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन फूड, जो भी फूड दे रखा है उसमें एक्स मान लिए भाई, ठीक है। सिंस दे डबल आफ्टर ईच सेकेंड, तो एक सेकंड में, पहले सेकंड में x था तो दूसरे सेकंड में हो गया भाई 2x, अब इसका भी डबल हो गया तो 4x, अब इसका भी डबल हो गया तो 8x, ऐसे चलता जाएगा भाई। पहले सेकंड में x था, स्टार्टिंग में x था, फिर उसका डबल कराया 2x हो गया, फिर इसका भी डबल कराया 4x, फिर इसका भी 8x। अब क्या किया भाई, हम इसको a1 a2 a3 a4 कहें तो a2 माइनस a1 कराया तो 2x माइनस x कितना आ गया, a3 माइनस a2 कराया तो 4x माइनस 2x कितना आया, 2x। यही सेम नहीं है यार, a4 माइनस a3 भी कर लो, 8x माइनस 4x कितना आ गया। तो भाई a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। बोले तो क्या, इट डज नॉट फॉर्म एन AP एज difference between successive terms is not same। भाई सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जब तक डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या वो आपका AP होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सम नंबर 8 देखो, जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर एन nth टर्म ऑफ AP, 2n माइनस 3, 3n स्क्वायर प्लस 5 और 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर, ये तीनों दे रखे हैं। तो हमने बताने हैं कि ये किसी AP की nth टर्म है या नहीं है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले 8 का फर्स्ट कर रहे हैं। an अगर दे रखा है 2n माइनस 3, पहली टर्म दे रखी है 2n माइनस 3, ठीक है। तो अगर हम इसको माने कि भाई ये an है, हम कहें कि ये an की वैल्यू है, तो क्या होगा भाई, अगर मैं कहूँ a1 तो क्या होगा, 2 इंटू में 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 माइनस का 1, a2 निकाला 2 इंटू में 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 आ गया भाई 1, ठीक है। a3 निकाला 2 इंटू में 3 माइनस 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3 हो गया। a4 और निकाल लेते हैं, 2 इंटू में 4 माइनस 3, 8 8 मार 3 गए 5। तो सीरीज़ क्या बनी, -1 1 3 5 अप टू ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया a1 a2 a3 a4। भाई a2 माइनस a1 करा तो कितना आ गया, 1 माइनस इंटू माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। a3 माइनस a2 करा तो 3 माइनस 1 2। a4 माइनस a3 करा तो 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू फिर से 2। तो भाई a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो डिफरेंस बिटवीन successive terms is same. So given list is an AP। तो given list क्या है, ये एक AP है। तो hence क्या 2n minus 3 is nth
टर्म ऑफ एन ए पी। तो है भाई ये एक ए पी की nth टर्म है भाई, पक्का है। ठीक है, जल्दी नोट करो। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ए एन दे रखा, हम ए एन मान लेते हैं 3n² प्लस 5 है। तो क्या करें भाई, A1 निकालें। 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, और कितना हो गया भाई 8। A2 निकाला, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5, मतलब 3 इंटू में 4 प्लस 5, कितना आ गया 3 चौक 12 और 5 17। A3 निकाला, 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 27 और 5 32। बस इतना ही कर लो यार, या और एक और कर लें, ले यार। 3 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 48 और 5 53। सीरीज बनी 8 17 32 53। A1 A2 A3 A4। तो भाई सबसे पहले हर बार की तरह यो ही करना है। 17 माइनस 8 क्या आ गया भाई, A3 माइनस A2 करा, 32 माइनस 17 कितना आ गया भाई 15। क्या सेम है? अरे कहाँ सेम है यार। A4 माइनस A3 करा, 53 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा 21। क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ गिवन लिस्ट is not same, so this list is not an AP, hence 3n square plus 5 is not an nth term ऑफ AP। तो ये किसी AP की nth टर्म नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर an के इक्वल है। A1 निकाला, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया भाई। A2 निकाला, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 और 1 7। A3 निकाला, 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 और 1 13। बस ज़्यादा नहीं निकालते यार, हर बार ज़्यादा निकाल लिया। A2 माइनस A1 किया, 7 माइनस 3 कितना आ गया भाई। A3 माइनस A2 किया, 13 माइनस 7 कितना आ गया 6। यही सेम नहीं है यार, सेम होता तब निकालते ना एक्स्ट्रा। तो क्या आ गया, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज not same, so this list does not form an AP। तो ये लिस्ट कोई भी AP नहीं बना रही है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त होगी है भाई। 5.2 नंबर एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 जो कि बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो बने रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।